आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी सम्माननीय पत्रकार बंधुओं और बहनों का स्वागत है और सभी को मेरा नमस्कार। आज की ये हमारी पत्रकार वार्ता जिस महत्वपूर्ण विषय को लेकर आहूत की गई है वो विषय आप सभी के संज्ञान में है। इस विषय पर अपनी बात रखते हुए मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मध्य प्रदेश राज्यसभा के निर्वाचन में अपनी ही पार्टी की प्रत्याशी के साथ असहयोग किया और उनका नामांकन निरस्त करवाने में बड़ी भूमिका निभाई, निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि आज यदि कांग्रेस पार्टी इसका दोष भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ रही है तो उन्हें इस बात का आत्मावलोकन करना चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से निर्वाचन प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया का सम्मान करती आई है और मध्य प्रदेश में राज्यसभा निर्वाचन की तीनों सीटों पर हमारे प्रत्याशियों ने जिस प्रकार से संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपना नामांकन फॉर्म जमा किया था और कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी किया और आप सबके संज्ञान में है कि किस प्रकार नामांकन फॉर्म में भरे जाने वाले आवश्यक दस्तावेज जानकारियों को छुपाया और उसके कारण कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन निरस्त को नारी सम्मान से जोड़ने का मुद्दा बना रही है, जबकि सच्चाई यह है कि यह मामला किसी महिला के साथ अन्याय का नहीं बल्कि नामांकन पत्र में महत्वपूर्ण साक्ष्य छिपाने का है। यह मामला एक महिला नेत्री के द्वारा एक महिला कार्यकर्ता के साथ हो रहे अपराधों पर चुप्पी साधने का है। यह मामला एक महिला प्रत्याशी को हराने के लिए मध्य प्रदेश के सभी कांग्रेस के नेताओं द्वारा किए गए एक बड़े षड्यंत्र का मामला है। आप सब जानते हैं कि जो प्रकरण सुश्री मीनाक्षी नटराजन के ऊपर तेलंगाना न्यायालय में लंबित था वो उन्हीं की पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता के द्वारा जिस प्रकार से उन्हीं के नेता द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके साथ उनका शोषण किया जा रहा था, अनैतिक अनुचित व्यवहार किया जा रहा था, उसके विरुद्ध उन्होंने इसकी आवाज उठाई थी। और हम सबके संज्ञान में यह बात भी है कि कांग्रेस की वो महिला कार्यकर्ता लगातार न्याय की मांग कर रही थी, न्याय की उम्मीद कर रही थी। कई बार उन्होंने तेलंगाना के प्रभारी के रूप में वहां काम कर रही सुश्री मीनाक्षी नटराजन से भी मदद मांगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि कांग्रेस का चरित्र कभी भी महिलाओं का सम्मान करने का नहीं रहा। कांग्रेस में महिलाओं को कभी महत्व नहीं दिया गया और यही कारण है कि महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार हमें बार बार कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिलता है। यह कांग्रेस का मूल चरित्र है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में अपनी भूमिका का निर्वहन किया, यह कांग्रेस के नकारापन और उसकी नाकामी का प्रमाण है। हम जानते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस के नेता पर जब महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाए तो उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। बार बार वो गुहार लगाती रही, लेकिन एफआईआर तक भी दर्ज नहीं हुई क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार थी।
और दबाव में, सरकार के दबाव में आकर उस महिला को, जो कांग्रेस की ही पार्टी की कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता थी, उसको न्याय नहीं मिल पाया और उसने विवश होकर जब उसने गुहार लगाई तेलंगाना के प्रभारी के रूप में सुश्री मीनाक्षी नटराजन से, तो उन्होंने भी बजाय उस महिला को न्याय दिलाने, उस महिला को साथ देने के कांग्रेस के नेता का साथ दिया और इससे नाराज होकर कांग्रेस की उस महिला कार्यकर्ता को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। और निश्चित रूप से आज हम ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा इसी से उजागर होता है कि कांग्रेस की विचारधारा महिलाओं के लिए किस प्रकार की है। ये हमेशा महिलाओं के साथ छल करने का काम करती है। ये महिलाओं को कभी आगे बढ़ाने में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाती। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में हमने देखा कि किस प्रकार से देश की नारियों को राजनीतिक अधिकार दिलाए जाने का जो कदम उठाया था, उसे रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। वो कलंक अभी उसके माथे पर लगा ही था, वो धुला भी नहीं था कि ये दूसरा कलंक कांग्रेस के माथे पर एक और लग गया। और इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस की ही दो महिलाओं के साथ छल हुआ। एक तो तेलंगाना की उस महिला के साथ जो निश्चित रूप से न्याय की गुहार लगाकर कांग्रेस के ही नेताओं से ये मांग कर रही थी कि हमें न्याय मिले, हमारी सुनवाई हो और कांग्रेस के नेता पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और उसको संरक्षण देने का काम तेलंगाना की प्रभारी सुश्री मीनाक्षी नटराजन ने किया। और तब उस महिला ने, पीड़िता ने सुश्री मीनाक्षी नटराजन को भी इस प्रकरण में सह अभियुक्त बनाया और वही केस तेलंगाना के न्यायालय में लंबित था। अगर इस केस के बारे में कांग्रेस की प्रत्याशी ये कहती है कि मुझे कोई जानकारी नहीं, या कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमें कोई जानकारी नहीं थी, तो ये सरासर झूठ है। क्योंकि 17 सितंबर 2025 को कोर्ट ने समन जारी किया और 24 अक्टूबर 2025 को सुश्री मीनाक्षी नटराजन ने कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि जानबूझ करके इसकी जानकारी नामांकन में छुपाई गई। क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से आज पूरे देश में राजनीति कर रही है, उसकी नियत और कांग्रेस की स्थिति पूरे देश के सामने स्पष्ट रूप से सामने आई है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके साथ ही साथ इस प्रकरण की जानकारी नहीं देना, नामांकन फॉर्म में नहीं भरना, मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं का भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि सुश्री मीनाक्षी नटराजन का निर्णय कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी का था और मध्य प्रदेश का कोई कांग्रेसी नेता यह नहीं चाहता था कि मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा में पहुंचे। और इसीलिए सब ने मिलकर षड्यंत्र करके उनके फॉर्म को निरस्त कराने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया, कोई सहयोग नहीं दिया और उस महिला को अकेला छोड़ दिया। यह कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस का महिलाओं के साथ किया गया छल एक बार फिर उजागर हो गया। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि जिस दिन सुश्री मीनाक्षी नटराजन की घोषणा हुई, उस दिन से ही लगातार कांग्रेस के ही अपने परिवार में उनके अपने ही विधायकों के विरोधी स्वर सुनाई देने लगे थे और कांग्रेस को कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा हो गया था कि यदि वोटिंग होगी तो हमारे अपने ही परिवार से, अपने ही परिवार के सदस्य कुछ अनहोनी ना कर दें। और इससे बचने के लिए उन्होंने साक्ष्य छुपाए, वरना कांग्रेस के पास क्या विद्वान वकीलों की कमी है? कांग्रेस पार्टी में तो स्वयं में ही अपने आप में बहुत बड़े बड़े विद्वान उनके पदाधिकारी हैं। क्या उनको इस बात का संज्ञान नहीं लेना चाहिए था कि फॉर्म ठीक तरह से भरा है या नहीं? उसमें कोई साक्ष्य छिपाया गया,
अगर छिपाया है तो उसको संज्ञान में लाना है। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि किसी भी आपराधिक प्रकरण की जानकारी अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उसे अनिवार्य रूप से देना ही होती है। इस दृष्टि से कांग्रेस के नेताओं का ये स्पष्ट षड्यंत्र था। स्पष्ट कांग्रेस के नेताओं का ये षड्यंत्र था कि अगर हम ये नामांकन निरस्त करा देते हैं तो एक तो हम मीनाक्षी नटराजन को वहां जाने से रोक लेंगे, हम उसकी हार का ठीकरा हमारे सर पर नहीं फूटेगा, और दूसरा हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सारी तोहमत लगाने का काम करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं को दोषी बनाने का काम करेंगे। ये कांग्रेस की नीयत और कांग्रेस की नीति है। और यही कारण था कि कांग्रेस के नेताओं ने, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं ने षड्यंत्र पूर्वक सुश्री मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। और इसीलिए आज अगर वो नारी सम्मान की ये बात करते हैं तो ये दोनों महिलाओं को अपनी ही पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए कि हमारे साथ हुए इस छल का न्याय हमें कब मिलेगा, इस देश की महिलाओं को न्याय कब मिलेगा जिसके साथ कांग्रेस पार्टी ने लगातार अन्याय करने का काम किया है। और अभी मैं आप सबके बीच में मुझे बताते हुए भी बहुत खुशी है कि जो याचिका सुश्री मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका भी खारिज कर दी है। अर्थात ये साबित हो गया कि जानबूझ करके कांग्रेस की प्रत्याशी के आपराधिक प्रकरण की जानकारी छुपाने का काम किया गया था और जिसके कारण उनका नामांकन निरस्त हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर इस दोष को भारतीय जनता पार्टी के सर पर मढ़ना चाहती है तो कांग्रेस को अपना मूल्यांकन करना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि इस देश की आधी आबादी आज भारतीय जनता पार्टी का संबल क्यों बनी है। इस देश में लंबे समय तक आपकी सरकारें रही हैं, बावजूद इसके महिलाएं हमेशा हाशिए पर रही। और जब आपकी स्वयं की पार्टी में ही महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा तो देश की महिलाएं तो कांग्रेस पार्टी से न्याय की कभी उम्मीद भी नहीं कर सकती। इसीलिए आज कहना चाहूंगी कि वास्तव में मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उन्होंने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र में संख्या बल, नियम और संवैधानिक प्रक्रिया ही हमेशा सर्वोपरि होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवारों की विजय पूरी तरह से लोकतांत्रिक, संवैधानिक और नियम प्रक्रिया के तहत हुई है। और इसीलिए कल निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें निर्वाचित घोषित किया है। आज ये विषय अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबके संज्ञान में आ गया और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। कांग्रेस कितने पानी में है उसको स्वयं इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए और महिलाओं के साथ छल करना कांग्रेस को बंद करना चाहिए। इस देश की आधी आबादी आपके चाल, चरित्र और चेहरों को बहुत अच्छी तरह से समझ गई है और अब तो आपकी स्वयं की पार्टी में ही आपकी पार्टी की कार्यकर्ता, पार्टी की नेता प्रताड़ित हो रही हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी स्वयं महिलाएं हैं, उन्हें भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि आज कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है। तो आज जिस विषय को लेने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुई थी उस विषय का मुख्य रूप से मैंने आपके बीच में रखने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से यह बताने का भी प्रयास किया है कि नारी सम्मान का मुद्दा बताकर कांग्रेस पार्टी अपने पाप से बचने का काम कर रही है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस ने हमेशा राजनीतिक संस्कृति में महिलाओं का विरोध किया है और इसीलिए कई बार कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को संगठन छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। यही कारण है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होना
केवल एक चुनावी घटना नहीं है, कांग्रेस के दोहरे चरित्र, उसकी जवाबदेही और महिला सम्मान के प्रति उसके वास्तविक दृष्टिकोण पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह है। आज स्वयं उस पीड़िता ने एक प्रतिष्ठित चैनल में अपना इंटरव्यू देते हुए इस बात को उजागर किया है कि किस प्रकार से उसने कितनी गुहार लगाई न्याय के लिए, लेकिन मीनाक्षी नटराजन हो या कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हो, किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। और उसके बाद ये साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से दोहरे चरित्र के साथ इस देश में राजनीति कर रही है और आने वाले समय में निश्चित रूप से उनका ये दोहरा चरित्र उनके अस्तित्व को समाप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये चरित्र हमेशा से रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप प्रत्यारोप वो हमेशा लगाते रहते हैं। जब किसी मामले में उनकी हार होती है तो सीधे सीधे संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप प्रत्यारोप होने लगते हैं, और जब उनको विजय मिलती है तो ये सारी बातें गायब हो जाती है। इसलिए श्री दिग्विजय सिंह जी को स्वयं इस बात पर विचार करना चाहिए कि संवैधानिक संस्थाओं के दायरे में रहकर ही भारत का लोकतंत्र आज इतना आगे बढ़ा है। और भैया एक एक करके ले लेते हैं भैया। आप षड्यंत्र की बात कर रही हैं, किन कांग्रेस लीडर को मानती हैं आपकी जिन्होंने षड्यंत्र किया है मीनाक्षी नटराजन के नामांकन? देखिए, मुझे उनके नाम जानने का कोई मतलब नहीं है और न मुझे चिंता है, न मुझे इसकी कोई उत्सुकता है, बल्कि स्वयं सुश्री मीनाक्षी नटराजन को इस बात के लिए जानना चाहिए कि उनके साथ षड्यंत्र कांग्रेस के किन नेताओं ने किया। भैया आप ले लीजिए। अब देखिए, जब हम राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हम चुनावी प्रक्रिया में अपना कैंडिडेट उतारते हैं तो उसे विजय बनाने के लिए ही उतारते हैं। और इस प्रकार की जानकारियां, अगर कोई आपत्ति होती है तो उस आपत्ति पर संज्ञान लेने का काम भी हमारा होता है। अगर कोई जानकारी हम तक पहुंची थी तो उसे निर्वाचन अधिकारियों तक पहुंचाना यह हमारी जिम्मेदारी थी, और जिस जिम्मेदारी का निर्वहन हमने किया है, मुझे लगता है कि ये सभी राजनीतिक दल करते हैं, क्योंकि सभी अगर चुनाव में उतरते हैं तो जीतने के लिए ही उतरते हैं। आप ले लीजिए। पहला ऐसा मामला है कि जब नोटिस मिला है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, जिसके बाद भी जो है नामांकन खारिज हो गया, क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी आप भी उम्मीदवार हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि उम्मीदवारों के लिए अलग से चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये पहला ऐसा मामला है। भारतीय जनता पार्टी के भी कैंडिडेट्स को कई बार नामांकन फॉर्म में कमी की वजह से उनका फॉर्म निरस्त हुआ है। ऐसा नहीं है, हमने कभी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन ये पहले भी हमारी पार्टी के भी कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।